एक बार पुनः स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग क्लास 11 के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर का दूसरा वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और सेकेंड वन हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में जो मेजर डिफरेंस हैं। अक्सर ये आपसे पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो उसी क्रम में इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग साइनोबैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं और बैक्टीरिया को भी वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। और पूरा वीडियो देखने से पहले आपको बताते चले, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। तो आइए बिना विलंब किए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस देखेंगे और इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सकते हैं। तो चलो साइनोबैक्टीरिया का मतलब पहले समझ लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक भाषा के, साइन और बैक्टीरिया। तो साइन माने होता है ब्लू, ठीक है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं और इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी आप कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये एक कोश की या बहुकोश के होते हैं और कॉलोनी अथवा तंतुमय होते हैं और इनकी कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक होती है। तो कॉलोनी माने या आप कह सकते हैं कॉलोनी में पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनमें न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, आद्य टाइप का इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसलिए इन्हें आप प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जब हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं प्रायः एक कोश के होते हैं और कोशिकाएं प्रायः इनकी छोटी, और प्रोकैरियोटिक इनकी भी कोशिकाएं होती हैं। दूसरा, आपने अभी एक तरफ साइनोबैक्टीरिया देखा, दूसरी तरफ आप बैक्टीरिया, आगे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। सेकंड में चलते हैं कि साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए वर्णक पाया जाता है। तो स्वपोषी का मतलब क्या है? ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बनाते भी हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे सभी हरे पौधे जो आप देखते हैं उन सब में क्लोरोफिल पाया जाता है और सभी हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। वो सभी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना सकते हैं। अब बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में दूसरा अंतर क्या होता है? तो ये प्रायः परपोषी होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं परपोषी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो परपोषी का मतलब क्या है? जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ रसायन संश्लेषी माने जो रसायन की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, और कुछ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। इनमें कसाब का अभाव होता है। कसाब क्या होता है? फ्लैजिला, एक गति करने वाला अंग आप कह सकते हैं कि गमन इनमें शब्द बोला जाता है। तो कसाबिका की सहायता से ये गति कर सकते हैं। कसाबिका संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कसाबिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो एक ग्रेन्यूल से होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग ब्लीफेरोप्लास्ट। तो ब्लीफेरोप्लास्ट से फ्लैजिला का उत्पत्ति होता है, जो कि इसमें अनुपस्थित होता है। आगे चलते हैं, हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है क्योंकि उसी की सहायता से वो गति करते हैं। अभी हम लोग बैक्टीरिया डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे आप कि कसाबिका का मेजर रोल क्या है। फोर्थ नंबर साइनोबैक्टीरिया में देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया का नीला हरा रंग फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। फाइकोसाइनिन क्या है? एक पिगमेंट का नाम है, जिसकी वजह से ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये आपको नीले हरे दिखते हैं, इसीलिए इन्हें बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। चौथा अंतर हम लोग बैक्टीरिया में देखते हैं। तो स्वपोषी बैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन वर्णक का अभाव होता है। तो ये नीले हरे दिख रहे हैं क्योंकि इसमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट पाया जा रहा है, और बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, इसलिए वो नीले हरे नहीं दिखते हैं, उनमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट एब्सेंट होता है। आगे चलते हैं, विशेष प्रकार का साइनोफाइसियन स्टार्च पाया जाता है जो भोजन के रूप में संचित रहता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें जो भोजन है किस रूप में संचित होता है? तो साइनोफाइसियन स्टार्च। बहुत इजी भी है, यहाँ पे छोटी सी ट्रिक भी है कि साइनोबैक्टीरिया में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो सा से साइनोबैक्टीरिया और सा से साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में। अब यही पांचवा अंतर हम लोग बैक्टीरिया में देखें तो उसमें संचित भोजन जो होता है ग्लाइकोजन या वाल्यूटिन कणों के रूप में संचित होता है।
किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, और वॉल्यूटिन पार्टिकल या कण के रूप में संचित होता है। एक और मेजर अंतर यहाँ पर देखते हैं, ये अचल होते हैं। अभी हम लोगों ने वेरी बिगिनिंग में देखा कि इनमें जो फ्लैजेला होता है वो एब्सेंट होता है, तो जब एब्सेंट होगा तो उसकी सहायता से गति कर सकते हैं, तो ये अचल होंगे। और उसमें हमने आपको बताया था बैक्टीरिया में नंबर 6 का जो डिफरेंस है, उससे पहले बताया था मैंने, उसमें भी कशाभिका उपस्थित होती है, जब उपस्थित होगी तो उसकी सहायता से गति कर सकता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो नीले हरे शैवाल हमने पहले बताया, नास्टाक, एनाबिना, आलोसिरा, ग्लियोट्राइकिया, ग्लियोकैप्सा, बहुत सारे हैं जो आपको मुख्य रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं, आपको नजर आएंगे। माने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन आपके वातावरण में 78% उपस्थित होती है और मृदा में 0.05%। अब हम लोग बैक्टीरिया की तरफ चलें तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये पदार्थों के पुनःचक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं अपघटक का कार्य करते हैं। वो सड़ी गली मृत कार्बनिक वस्तुओं का पुनःचक्रण कर देते हैं, उनको मृदा में मिला देते हैं। तो ये मेजर 7 डिफरेंस हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में जो आपने देखा। तो साइनोबैक्टीरिया मैंने बहुत सारा आपको उदाहरण बता दिया, नास्टाक, एनाबिना, आलोसिरा, ग्लियोट्राइकिया, ग्लियोकैप्सा। आप साइनोबैक्टीरिया को डिटेल देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसका वीडियो भी देख सकते हैं। बैक्टीरिया में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आपका माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और ट्यूबरकुलोसिस जो इसके द्वारा टीबी रोग होता है, और विब्रियो कालरी जिसके द्वारा कालरा रोग होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जिसके द्वारा लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है। तो ये सारे बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। तो दोनों उदाहरण भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यही बैक्टीरिया के यहाँ पे जो डिफरेंस अभी मैंने बताया, यहाँ पे लिखा है कि एक कोशिकीय होते हैं, छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, परपोषी होते हैं, इनमें फ्लैजेला पाया जाता है, या इनमें फाइकोसाइनिन एब्सेंट होता है, इनमें भोजन ग्लाइकोजन वॉल्यूटिन कण के रूप में होता है। तो ये आपने यहाँ पे डिफरेंस देख लिया, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अब हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रमुख अंतर के रूप में अभी देखेंगे, बाद में उसका हम लोग डिटेल भी देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया इन्हें क्यों कहते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव जब हम लोग बात करेंगे तो इनमें कोशिका भित्ति जो होती है होमोजीनस मोटी होती है। कितना मोटी होती है, 150 से 200 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि इनमें जो कोशिका भित्ति है वो होमोजीनस कहलाती है, मोटी होती है, और 150 से 200 एंगस्ट्रॉम होती है। अब यहाँ साथ साथ हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी देख लेते हैं कि उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो हेट्रोजीनस होती है। इसमें होमोजीनस थी, उसमें हेट्रोजीनस होगी, और अपेक्षाकृत पतली होती है। जैसे इसमें हमने 150 से 200 एंगस्ट्रॉम बताया, ठीक, तो उसमें 75 से 120 एंगस्ट्रॉम ठीक होगी। एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻⁶। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। कोशिका भित्ति में एंटीजन टिकोइक अम्ल होता है, इनमें एंटीजन के रूप में टिकोइक एसिड होता है। और ग्राम नेगेटिव में चलेंगे तो इनमें एंटीजेनिक या एंटीजन के रूप में या एंटीजेनिक जो होता है लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड। इसमें तीसरा डिफरेंस देखते हैं, इसमें लिपिड की मात्रा कम 1 से 4% होती है, 1 to 4% होता है, जिसमें उसमें लिपिड की मात्रा बहुत अधिक होती है, 11 से 22% तक होता है। और हम लोग नंबर 4 पे चले तो इनमें प्रोटीन कम था और कुछ ही प्रकार के अमीनो अम्ल इसमें मिलते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं इनमें प्रोटीन कम होता है और कुछ ही प्रकार के इसमें अमीनो अम्ल मिलते हैं, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। इसमें अपेक्षाकृत प्रोटीन अधिक होती है और अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको मिलते हैं। नंबर 5 पे चलते हैं। इनमें प्रतिजैविकों के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। ये प्रतिजैविक है एंटीबायोटिक। सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे प्राप्त की थी, पेनिसिलियम, एक फंगस है। कौन सी एंटीबायोटिक प्राप्त किया था, पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये जो है एंटीबायोटिक के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। ग्राम पॉजिटिव की बात चल रही है। ग्राम नेगेटिव देखें तो ये ग्राम जो प्रतिजैविक होते हैं उसके प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। नंबर 6, ये लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। लाइसोजाइम एक एंजाइम का नाम है और ये लाइसोजाइम के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। तो ये आपने काफ़ी सारे डिफरेंस देख लिए। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप जो 6 डिफरेंस केयरफुली लिखते हैं इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरे तो इसी क्रम में आप जैसे आपने यहाँ देख लिया छठा लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। तो इसी क्रम में आप यहाँ आगे देख सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी जो भी मैंने अंतर बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी कि कोशिका भित्ति हेट्रोजीनस तथा अपक्षपात माने आप कह सकते हैं,
पतली 75 से 120 एंगस्ट्रॉम होती है और इसमें एंटीजेनिक लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, या इनमें लिपिड की मात्रा 22% होती है। इनमें अपेक्षाकृत प्रोटीन अधिक, अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ये प्रतिजैविकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी। और लास्ट में हमने जो बताया था ग्राम पॉजिटिव में, उसके अगेंस्ट यहाँ पे लाइसोसोम के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं या वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, और बैक्टीरिया को भी हम लोग वहाँ डिटेल में देखेंगे, और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।